दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिनेश गाल्यान। द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव पर आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर और कैथल डिस्ट्रिक्ट का चीका कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव पिड्ढल। आज हम इस गांव में आए हैं और जिस खिलाड़ी से हम आज बातचीत करेंगे, जिन्होंने कबड्डी को, जो आज हरियाणा में कबड्डी कहा जाता है कि कबड्डी आज करोड़ों की हो चुकी है, और यदि इस खिलाड़ी को कबड्डी का डॉन ब्रैडमैन कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिड्ढल गांव के अड़बाज सिंह पहलवान की, जिन्होंने कबड्डी को जिया ही नहीं है, कबड्डी को करोड़ों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अड़बाज सिंह जी से। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन और कबड्डी के डॉन ब्रैडमैन अड़बाज सिंह जी, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के पिड्ढल गांव से बिलोंग करते हैं, और कबड्डी को जिया ही नहीं है हरियाणा के लिए, कबड्डी को बहुत ऊंचे स्तर तक लेके भी गए हैं। और आज हम इनका कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम आज इनसे बात करेंगे कि जो कबड्डी का स्तर आज गिर रहा है, बहुत सारे संदर्भों को लेकर गिर रहा है, केवल एक बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो, हालांकि कबड्डी के इनाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पर उसके पीछे समस्याएं क्या क्या खड़ी हो गई हैं, क्या क्या परेशानियां हो गई हैं, उन पे बात करेंगे। और एक जो अड़बाज सिंह जी के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने एक शुरुआत की हरियाणा के प्लेयरों को, जो केवल कपड़े और बर्तनों के लिए खेलते थे, उनको पैसे का खेल खिलाने के लिए इन्होंने उनके लिए पंजाब का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही बहुत सारे खिलाड़ियों को विदेशों में खिलाने का काम भी अड़बाज जी ने किया है। तो हम आज अड़बाज जी से ही बात करेंगे कबड्डी को लेके। तो अड़बाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मुझे जो थोड़ा एक चीज जाननी है आपसे, अड़बाज नाम ही क्यों? बस ये तो मेरे दादाजी थे। अच्छा हम जी। वैसे बाबा जी कह देते हैं। जी जी। उनके कोई दोस्त थे मिलिट्री में, अच्छा जी। अलबाद और गाड़ सिंह नाम के। अच्छा जी। वहाँ उसके घर में पैदा हुए। अच्छा जी। उसके पोते थे हम। जी जी। उनने, मेरे दादाजी ने हमारे दोनों भाइयों के नाम में ये रख दी, जी जी। अलबाज सिंह और गाड़ सिंह। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि हरियाणा में एक प्रचलित वर्ड है अड़बाज। अड़बाज का मतलब समझाता है कि शरारती। तो अड़बाज बचपन में कितना शरारती था? बस शरारत तो ये कबड्डी थी। अच्छा, तो कबड्डी में ही शरारत करी है। कबड्डी में शरारत किया, तो इसलिए कबड्डी के अड़बाज सिंह आज यहाँ हैं। तो अब हम अपनी चर्चा का विषय पे आते हैं। अड़बाज जी, एक बार तो हमारे सभी दर्शकों को एक बार उनकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, और एक बार मेरे दर्शकों को आप भी थोड़ा प्रणाम कर दीजिए कि लगे कि हाँ, मेरी तरफ से जो मेरे यहाँ आई हैं सबको मेरी तरफ से राम राम और नमस्कार। और प्रोफेसर साहब, आपको खास तौर पे मेरी बहुत तरफ बहुत से बहुत धन्यवाद अड़बाज जी, हम तो आपके बच्चों के समान हैं। तो अड़बाज जी, जन्म कब हुआ? 1864 1864 को। तो कितना लंबा कैरियर बिता दिया आपने कबड्डी में? कबड्डी तो ये लाले की हमारे गांव की टीम ही बहुत अच्छी थी कबड्डी। अच्छा जी। तो खेलना कब शुरू किया? जाम थी। अच्छा पहली क्लास से हमने खेलना शुरू अच्छा, किया। पहली क्लास से अड़बाज जी ने खेलना शुरू कर दिया है। पहली क्लास में ये मेरी बाजू टूट गई थी, ये अब भी नहीं लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। कबड्डी खेलते हो ना? तो क्या शुरू से ही था कि आपको रेडर ही बनना है, तो कैचर क्यों नहीं? नहीं नहीं, शुरू से तो हम नेशनल कबड्डी खेल रहे थे। अच्छा, नेशनल कबड्डी खेले। ये
छठी सातवीं लग। अच्छा जी। फिर खेले सर्कल कबड्डी। जी जी। सर्कल कबड्डी में मैं कैच करे करता, अच्छा जी। रेड नहीं, तो शुरुआत आपने कैच से किया है? कैच से करी। जी जी जी। जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक टूर्नामेंट चीका में होती थी, जी जी जी। ब्लॉक टूर्नामेंट नहीं, पूरे हरियाणा पंजाब का ही मैच हो जाता था। अच्छा अच्छा लास्ट अच्छा। में हाँ हाँ हाँ। बॉर्डर पड़ता है। हाँ, वो बॉर्डर है तो हाँ, इसलिए। जो जितने हरियाणा के प्लेयर हैं जी जी जी। यहाँ खेलने, जी जी और जितने पंजाब के प्लेयर हैं, कभी मेरे काम की टीम बननी, कभी जी। दूसरा काम की टीम बननी। महारत ब्लॉक ऐसा था कि पूरा बहुत बड़ा टूर्नामेंट हर साल हुआ था। जी जी जी। ब्लॉक उस टाइम पहले ब्लॉक ही टूर्नामेंट होते थे, हम्म। या कोई टूर्नामेंट गांव में करा लिया, किसी ने कोली रख दी, गिलास रख दिया, वो अलग बात। जी जी। लेकिन जो हमारा ब्लॉक का टूर्नामेंट था नहीं, वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता, प्लेयर के हिसाब से, पैसे के हिसाब से नहीं। जी जी सब दुनिया के प्लेयर कबड्डी के हरियाणा पंजाब के पूरे इकट्ठे हो जाते। जी जी। इस करके हमारा पूरा शौक था। तो जैसा अलबाज ने बताया कि बचपन से ही इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था, पहली क्लास से खेलना शुरू कर दिया। तो अलबाद कितने बड़े हुए जब आपने बताया कि आपने बचपन से ही शुरू किया, तो जब बाहर जाने का जो प्रोसेस आपने, मतलब एक तो अपने गांव में खेलते रहे आप, तो बाहर जाने का दूसरे गांव में या दूसरे जिले में या दूसरे प्रदेश में जाकर जैसे अपने पंजाब में खेलना शुरू किया, तो वो यंग जनरेशन कब से शुरू हुई कि अलबाद ने जब खेलना शुरू किया? मैं पहली बारी 7वीं क्लास में पढ़ूं था, जी। हमारी ब्लॉक टूर्नामेंट हुई। अच्छा जी। पहली बात है, मैं छठी में ही 10वीं की टीम में था। अच्छा, छठी क्लास में आप 10वीं की टीम में हाँ, थे? जी। मतलब नेशनल कबड्डी। नेशनल कबड्डी। नेशनल कबड्डी। जी जी। तो मैंने भी और कपड़े काट लिए। अच्छा जी। चलो, मैं बीच में खट गया, मेरे गांव की टीम बहुत अच्छी थी। जी 2 मास्टर थे, मास्टर मोहन राम जी, मास्टर सतप्रकाश जी जी और एक प्रेम था, जी। एक्सपायर हो गया। एक बिजली बोर्ड में था, हमारा रिश्तेदार पड़ा था गांव का, हम्म। प्रताप। जी बढ़िया प्लेयर थे। जी तो ये सारे खेल रहे थे, मैंने भी कपड़े काट लिए। जी जी। तो मेरे काम का लुद्धू ने भी उसी दिन कपड़े काटे थे। अच्छा जी। हमने दोनों ने पहली बारी कपड़े काट दिए। अच्छा, तो रद्दू रेडर थे या कैचर थे? कैचर, अच्छा, कैचर थे। कैचर। मान ले मेरा नंबर ही नहीं पड़ा कबड्डी पाने का, अच्छा क्योंकि वो बड़े प्लेयर थे। बड़े प्लेयर थे। हाँ। उसके बाद यहाँ टूर्नामेंट होती है हमारे यहाँ, बुन्ना गांव पड़ा। अच्छा जी। एक गुरदीप रेडर है, अच्छा जी। बढ़िया। उसके भाई भतीजे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं पंजाब के। एसएसपी रैंक के भी एसएसपी थे दोनों। जी जी जी। आजकल अमेरिका में बस के जाते। जी जी। तो हम गए, कबड्डी होगी, मैंने गुरदीप 3-4 बार पकड़ लिया। अच्छा जी। मैंने अपने मन में ही सोचा, यार तुम तो गुरदीप होते भी तकड़ा। हाँ, पकड़ लिया बस मैं। तो आत्मविश्वास वहां से बढ़ना शुरू हो गया? बढ़ गया कि पूरा ही बढ़ गया बस। जी जी जी। पूरा आत्मविश्वास बढ़ गया। जी। अगले साल फिर ब्लॉक टूर्नामेंट होगी। जी। यही होती थी पंचायती ब्लॉक टूर्नामेंट उस टाइम। हाँ जी। बस उसमें फिर हम अपना नुलागे भी थे, तो प्लेयर ही बहुत बड़े हो गए। जी जी जी। हाँ। फिर हम पूरे तो फर्स्ट आके हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट खेलन गए। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट 11 साल लगातार पुंडरी की टीम फर्स्ट आई थी। अच्छा जी। जिसमें राम सिंह पौधा अच्छा और खेल रहे थे। जी जी। मेरे गुरदीप और बोले, यार ये तो टीम बहुत तकड़ी है भाई, नंबर नहीं देने का पौधा। जी। मैं यार आज मैं ही कबड्डी पाऊंगा। अच्छा जी। बस तो उस मैच से आपने कबड्डी अपने जोश में। अच्छा, रेडर का वो होगा कि हाँ, रेड करनी है। रेड करनी। जी। तो उस गांव की टीम के कैचर जबरदस्त थे? हाँ, रेडर भी जबरदस्त, कैचर तो बहुत जबरदस्त थे। अच्छा जी। अच्छा गुरदीप तो नहीं नंबर दिया कोई। अच्छा। मेरा एक कैच लाके मैंने कोई पकड़ भी नहीं खाई। अच्छा जी। तो वो पहला टूर्नामेंट आप कैसा था कि उससे पहले अलबाज सिंह कैचर था और इतनी बड़ी टूर्नामेंट में पहली बार रेड की और एक कैच खाई? सारी टूर्नामेंट मतलब उस मैच में वही मैच था और बाकी तो टीम में नहीं थी। हाँ, फाइनल मैच था। जी जी। चलो मैं मैच हार गया उनसे। अच्छा जी। हारने के बाद फिर भिवानी गई। हाँ जी। मेरी उम्र होगी 16 साल की होगी। अच्छा जी, मतलब 16 साल की उम्र में आप भिवानी खेलने हाँ, चले गए? स्टेट टूर्नामेंट है। हाँ, स्टेट टूर्नामेंट में। 17 साल की उम्र, वहाँ भी हम सेकंड ना सेमीफाइनल मार गए। अच्छा जी। हार गए या राय गए। उस टाइम की कबड्डी नहीं थी। अच्छा जी। बहुत फरीदाबाद फर्स्ट आई, फरीदाबाद के लिए बहुत जबरदस्त मैच लगे, 1-2 नंबर तय। जी। बस हम कह नहीं सकते, टीवी चैनल जी कोई नहीं, हार गए हम तो उनसे। तो आपने एक छोटी सी बात कही कि हार गया हराए गए, नहीं, क्या बस हार गए तो हरा ही नहीं गई। अच्छा। ऐसे है। आप आगे टीम की कबड्डी। जी जी। ये टीम आया 88 में। अच्छा जी। 30 सेकंड पहले 25 सेकंड आए हाँ जी। 88 में। जी। फिर उसके बाद 2-4 महीने बाद टीम कम लगे तो 30 सेकंड फिक्स कर दिया फेडरेशन ने। जी जी जी। नहीं, उसके पहले तो रेफरी का हाथ में मैच था। जी जी जी। जद मर्जी बिस्ल मारे थे, जद मर्जी नंबर देते। जी जी जी। अब तो 30 सेकंड का। 30 सेकंड का है। अब तो डबल टच में तो कोई दे दे। हाँ।
नहीं तो कबड्डी क्लियर है, बिल्कुल 30 सेकंड में इतना रोला पड़ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम था, उस टाइम तो क्या बता, एक झटका नहीं मारा, कैचर पहली विसल मार दी। हाँ पहले विसल मार दी। तो ठीक। ये 88 के बाद फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करें कि जिन्हें टाइम रख दिया। जी जी। उससे पहले तो कबड्डी भी मुंह तक बोलनी पड़ती। हाँ तो ऐसा जैसे मैंने 3-4 दिन पहले भी एक इंटरव्यू लिया था, तो पहले वो कबड्डी कबड्डी बोलना रहना पड़ता था, तो वो जब तक आप अपने पाले में थे तो कबड्डी तब तक बोलना ही रहना पड़ता था। नहीं, वो बोलना भी पड़ा था। जी जी। कबड्डी कबड्डी तो ये कह ले, हर कबड्डी में सांस मिले थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, पर वो मैच रेफरी का हाथ में मैच होता है। रेफरी के हाथ में था। किसी का मान ले कोई अच्छा रेफरी तो जी। तो जब आप स्टेट चैंपियनशिप में भिवानी से सेमीफाइनल मैच में आ रहे हार गए, तो फिर उसके बाद का बस सफर? बस उसके बाद फिर हमने न्यू पता लग गया कि भी हरियाणा की टीम की भी में जावे जी कैंप जी लग गए। जी जी पहली बार हरियाणा की टीम में मैं गया, जी जी। मेरी उम्र 17 साल की थी। तो वो कौन से सन की बात है? ये सन में लग होगी कोई 83-83 की बात, अच्छा 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 अच्छा। 83 की। जी जी। तो मेरे ख्याल जीन थी, कैंप लग रहा था। अच्छा जी। मेरी और राम सिंह पौधे के उसमें सिलेक्शन हो गई। जी। बस खेलने के बाद हम तो वापस कभी मुड़ के नहीं देखते, जी। जिसमें गए ट्रेल दे। तो फिर जब आपने ट्रायल दिया तो आपने एज ए रेडर दिया, एज ए कैचर दिया? एज रेड एज ए रेडर। ना, मैंने नहीं फिर कैच कुछ करी। ठीक 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 फिर तो ठीक। रेडर। तो सर पंजाब में बड़ी टूर्नामेंट कब से खेलने शुरू किया बाद ने? बस 80 तो ला ले। अच्छा 80 से आपने पंजाब में पूरी टूर्नामेंट खेलनी शुरू पूरी की। बड़ी। तो जैसा पहलवान जी, जो मैं अपने साइड की बात करूं, आपका अपना पानीपत है, जींद है, सोनीपत है, रोहतक है, भिवानी है, कि जब आप 80 के दशक की आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे तो केवल उस टाइम जो कबड्डी खेली जाती थी वहाँ पे पैसों का कोई प्राइज नहीं था। वहाँ पे जो नहीं, टीम। एक और मैं अपना रोकूं, 81 में टीम गई हाँ जी। इंदौर हरियाणा की, अच्छा जी। और जो प्लेयर खेलन गए नहीं, हाँ जी हाँ जी। हमने पता नहीं था भी ऑल इंडिया कोई टूर्नामेंट भी हुआ। अच्छा जी। बड़ा दुख होया हाँ। यार, मां ये फलाना बग्गा टिकड़ा बग्गा प्लेयर भी इतने नहीं मारे वर्गे है वो। अच्छा। वह बग्गा हम रह गए, हमने पता ही नहीं। तो आपका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपको पता ही नहीं नहीं, लगा? पता ही नहीं था, अच्छा पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। जी जी। तो उन जो प्लेयर गए तो वो किस बिहाफ पे गए, उनको फेडरेशन लेके गई है, क्या प्रोसेस था वो वो? नजदीक थे दलवीर खरम के, अच्छा 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 अच्छा। कोचा का वो नजदीक थे, जी जी। हम कोचा के नजदीक ही नहीं थे। ठीक 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 ठीक। तो अड़बाद इस कबड्डी में प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं अपना? ऐसे पहले तो है मेरे गांव के, अच्छा जी। इन्हें जिन्हें देख के मैं प्लेयर बना। जी जी जी। मतलब जो आपके गांव के जो आपके सीनियर प्लेयर थे, हाँ, सीनियर उनको देख के हाँ। आप उनको अपना प्रेरणा स्रोत उन्हें मैं मानते अपना हैं? मानूं कि वो अच्छे प्लेयर थे और उन्हें देख के हम प्लेयर बने। तो किसी एक दो प्लेयर का नाम जो हम हमारे दर्शक भी जान सकें? ये मैं सच्चाई बोलूंगा आज तो। जी। हमारे जो ग्राउंड में डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ जी। मास्टर मोहन राम जी, मास्टर सत्य प्रकाश जी, जी जी और इन लोगों ने देख के हम गए आगे जी 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 कबड्डी। जी जी जी। तो पूरे तमाम आगे बगे, फिर आगे थे जिन्हें मैं सही मानूं, सतवीर डुल, सतबीर ढुल। हमारे कैथल के कबड्डी कोच थे। जी 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 उसने कैथल के अंदर बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट कराए जी जी और हमारी बहुत हेल्प करी। जी जी उसने ही मारता ये बताया भी ये हरियाणा चैंपियनशिप भी हुआ है, जी जी हरियाणा की टीम आगे भी जावे, सिलेक्शन हुआ है जी 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 हरियाणा में, तो इंडिया की भी जावे। जी जी जी। नहीं, हम तो और गांव में खेलते 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 रह जाते। हम्म। क्यों, एजुकेशन भी इतनी होती, हम्म। पढ़ाई लिखाई भी तो 10वीं अलग। अच्छा 10वीं तक कितने पढ़े हैं आप? मैं तो 10 करी है पीछे से ताके, कबड्डी वाले कड़े पढ़े लिखे हैं। ना ठीक ठीक बात है। तो अब तो पर वो बात कहीं ना कहीं कबड्डी और बहुत सारे खेलों ने इस बात को तो कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया है कि जैसे पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाबर, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो आजकल तो वो चीज़ रही नहीं, क्योंकि आजकल जो खेल में जो खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरे पूरे संसार में रोशन किया, तो खिलाड़ियों का एक अलग स्थान है। तो अड़बाज जी में ये बताइए कि जब आप भिवानी से आए, आपको ये पता लग गया कि वहाँ भी टूर्नामेंटें होती हैं, तो पंजाब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तो हमारे उधर साइड, हमारी उस साइड तो केवल बर्तनों पे और चद्दरों पे या कंबलों पे मैच होते थे। तो अड़बाद ने कहाँ से शुरुआत की जब पैसे टूर्नामेंटों में मिलने लग गए? वो पंजाब में शुरुआत किया, हरियाणा में? ऐसे जब पंजाब में टूर्नामेंट होती थी ना, जी जी जी। पंजाब में तो हर रेट पे पैसे रखे थे उस टाइम भी? उस टाइम। अच्छा जी। किसी ने स्टेज पे किसी ने 10 रुपये रख दिए, 20 रख दिए। हाँ, क्योंकि उस टाइम तो 10 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। ऐसे पंजाब के अंदर एक बलविंदर फिड्डा बहुत बड़ा प्लेयर हाँ जी, फिड्डा बहुत बड़ा प्लेयर है जी। उस आदमी ने ही पैसा लेना शुरू करा। अच्छा जी। वो बगैर पैसे खेलना ही नहीं था, वो बोला भी पैसे की जरूरत है प्लेयर में, जी जी जी। लेकिन वो खेलना था जी जानता। वो बंदा मैंने देखा। जी। तो आपके सीनियर रहे हैं कि आप उनके साथ खेले हो? सीनियर, आज तक इस धरती पे उस वर्ग का प्लेयर पैदा नहीं हुआ। अच्छा।
फिड्डा। फिड्डा वो मैंने 15 टूर्नामेंट खेलता देखा, जी। उसके एक पकड़ भी नहीं लगी। अच्छा जी, अच्छा। SSP रिटायर अच्छा जी। लीव होया, अच्छा जी। उसका बड़ा दोनों कबड्डियाँ का कोई प्लेयर हिंदुस्तान में नहीं अच्छा, हुआ। नेशनल का भी और सर्कल का भी। अच्छा कोई कुछ कह जाओ। जी, जी, जी। अंबर सरिया राणा एक कैचर था, जी। उससे बड़ा कोई कैचर नहीं तो हुआ। फिड्डा का पूरा नाम बताइए हमारे दर्शकों को जो हमारे बलविंदर फिड्डा, बलविंदर फिड्डा। सारी दुनिया जाने। जी, जी, जी। नाम ले हमने फिड्डा का नाम तो सुना है, पर उनका जो असली नाम है। ये लोग नाम लेंदे ना शर्मा में। अच्छा जी। ठीक। जी, जी। वो बहुत बड़ा प्लेयर होया, जी, जी। दुनिया पे उसका कोई तोड़ नहीं था। जी, जी, जी। दोनों कबड्डियाँ जी। जितने ये नेशनल के कानून बने 80 किलो तक नीचे ये फिड्डा ने देख के बने। अच्छा जी। वो नेशनल में भी सबने रहा हुआ था, सर्कल में भी। जी, जी, जी। मतलब आप हार जाता, हाँ। आ रहे तो मरते भी है मैच, जी, जी, जी। पर आप तो नहीं रुका था। जी, जी, जी। 32 कबड्डी भी पा जाता एक मैच। जी, जी, जी। तो फिर अरबाज सिंह ने पंजाब में कबड्डी कब खेलनी शुरू की, जब वहाँ पैसों का इनाम था, वो किस सन की बात रही होगी? नहीं, ये तो जब हम ब्लॉक टूर्नामेंट शुरू करी नहीं, अच्छा जी। जब फिर हम पंजाब में जान लग गए। हाँ, क्योंकि पंजाब आपके नज़दीक है तो इसलिए। यहाँ से 4-5 किलोमीटर साथ अच्छा, 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 अच्छा। पंजाब। तो हरियाणा में ज़्यादा खेले हैं या पंजाब में ज़्यादा खेले हैं? जब बड़े मैच हुए तो मैं हरियाणा में भी खेले और पंजाब की तरफ से भी खेले। जी, 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 जी। पंजाब की तरफ से हरियाणा के लिए भी खेले अच्छा, अच्छा। और हरियाणा की तरफ से भी बहुत मैच पंजाब के लिए खेले। जी, जी। मतलब कि आप पंजाब हरियाणा के होते हुए पंजाब की टीम में खेल के हरियाणा के विरुद्ध भी खेले हाँ, हैं, विरुद्ध भी खेले। पर वहाँ जब प्रैक्टिस किया तो अरबाज सिंह हरियाणा की टीम में रह के पंजाब के खिलाफ भी खेला है। हाँ हाँ, पंजाब के खिलाफ। जी, जी, जी। तो एक पहलवान जी, मैं ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा था कि जैसा आपके नाम के साथ जुड़ा है कि अरबाज ने बहुत सारे हरियाणा के प्लेयरों को, जो खासकर उस टाइम में या 90 के दशक के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो प्लेयर केवल हरियाणा में कपड़ों के लिए, बर्तनों के लिए खेलते थे, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे और लोग केवल मान सम्मान के लिए और अपने गाँव के नाम के लिए खेलते थे। तो अरबाज सिंह के दिमाग में ये कब ये चीज़ आई कि मैं, जो मेरे और साथी प्लेयर हैं हरियाणा के हैं, जो गरीब परिवारों से हैं, उनको मैं पंजाब में खिलाना शुरू करूँ? तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा है कि आपने उनको मौका दिया? ऐसे मैं पंजाब में टूर्नामेंट खेलने करता, जी, जी, जी। वो लोग भी ये चाहने लगे भी हरियाणा की टीम आनी चाहिए। जी, जी, जी। हरियाणा की टीम को आज भी वो लाइक करें, पहले भी करें जी, जी, जी। भी एक अच्छा टूर्नामेंट हो जाए। जी, जी, जी। तो मैंने निष्पक्ष जी, जी, जी। जो प्लेयर थे, जी। जो बढ़िया प्लेयर थे, जी, जी, जी। चाहे फरीदाबाद थे, जी, जी, जी। चाहे सोनीपत थे, चाहे करनाल थे, चाहे जींद थे, सबको लेके आना, जी, जी, जी। अपने घर रखना, जी, जी, जी। खेल के आना, अपने घर रखना, जी, जी, जी। फिर वापस उड़ता भेजना। जी, जी। ये सिलसिला कम से कम 8-9 साल चले। ये अपने आप में, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं ये भाईचारा, जो आज एक दिन की टूर्नामेंट है, ये भाईचारा कहीं ना कहीं इसी वजह से खत्म होता जा रहा है कि केवल टूर्नामेंट एक दिन की रह गई है। जैसा पहलवान जी ने बताया कि फरीदाबाद से खिलाड़ियों को लेके आते थे, अपने घर रोकते थे, फिर उनको टूर्नामेंट खिला के लेके आते थे, उसके बाद फिर अपने घर रखते थे, फिर उनको छोड़ के भी आते थे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंसानियत ना बहुत बड़ी बात है और भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले किस सन में आपने खिलाया उन खिलाड़ियों को? कुछ दो चार खिलाड़ियों का नाम आप बता सकें तो। नहीं, स्टार्टिंग में जो पहला बैच था नहीं हमारा, जी, जी, जी। पहला बैच था मैं, रुद्दू। अच्छा जी। दिनेश, और आपके गांव से ही हैं? हाँ मेरे गांव से। जी। निर्मल, जी। सुतीश, जी, जी। दिनेश, जी। चांद, जी। लेखराज, जी, जी, जी। कमल, जी। ये 8-10 प्लेयर थे, राम दिया। जी, जी, जी। ये हमारा सिलसिला चले 8-9 साल। जी, जी। तो एक 1990 के आसपास की बात है? ये 90 से भी पहले की बात। अच्छा, 90 से भी पहले ये की तो बात आप ला लो 86 तक 85 तक लाओ। है? जी, 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 जी। ये चले हमारा 90-92 तक, 92-93 तक। जी, जी, जी। फिर उसके बाद ये नवी पनेरी आ गई। अच्छा, तो नए प्लेयरों में जो आजकल भी, तो चलो आप उन वो खेल तो नहीं होंगे, पर मेरे के दो प्लेयर का नाम आप बता सको? नहीं, मैं खेल रहा उनके लिए। नहीं, आप तो खेल रहे हो, जो और जो प्लेयर आए, जैसे आपने हमारे ऑफ रिकॉर्ड हमने बात की, तो जैसे गड्डी के विजेंद्र हैं। ये तो फिर बाद में आए ना, अच्छा, ये बहुत बाद में आए। ये तो बहुत ना, फिर ये वो छोड़ गए, हाँ जी। फिर ये नए बच्चे उठ गए। जी, जी, जी। फिर इसमें जुगड़ लीला हो गए, खटखड़ते। ठीक है जी। और एक बजिंदर बड़ा बड़ेसरा बड़े हो सर। गया, जी, जी, जी। बजिंदर छज्जूगढ़ी हो गया, जी, जी, जी। एक अनिल हो गया, एक मैं हो गया। जी, जी। अच्छा, एक छोरा हो वर्मा, अच्छा, बर्मा से वो पूरा से। भी 2-3 मैच खेला पंजाब जी, में जी, हमारे जी। खेला। जी। ज्यादातर तो मैं, नील हाँ और लीला जी। और जुगड़। ये तो कैचर थे, रेडर। हाँ, हाँ। जुगड़ बड़ा बडेसरा, हम्म। बजिंदर छज्जूगढ़ी वाला बजिंदर। जी, जी, जी। फिर ये बाद में बहु वाला विक्रम आ गया, जी, जी, जी। हम खेले। जी, जी। फिर 2-4-5 साल बाद टीम और आ गई, इनके लिए भी मैं 8-10 न 2-3 साल लगातार खेले, 10-15 मैच इनके लिए भी खेले। जी, जी। तो यदि मैं मोटा मोटी थोड़ा अनुमान लगाऊं तो अरबाज का जी
खेलने का प्रोसेस जो सही, जब एक बच्चा युवा अवस्था में आ जाता है तो 80 से लेके और 2004 तक जो आप बताए, तो 24-25 साल आप कबड्डी खेले हो। लास्ट मैच में खेला 2005 में। अच्छा जी, तो वो लास्ट लेकिन मैच कहाँ खेला आपने? फ्लोर फ्लोर, पंजाब में। पंजाब में। ये जा रहे थे, मेरे को भी ले गए। अच्छा जी। मैं कम तो कर खेला 2003 तक। जी 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 3 तक तो मैं सही टूर्नामेंट खेला। जी 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 2003 के बाद एक आधा मैच जीत था, खेला तो नहीं सही। जी। मैं लास्ट खेल लिया 2005 में। अच्छा जी। तो मेरे वनडे में आई 7 कबड्डी। अच्छा मैं जी। लिया 6 नंबर। अच्छा जी। फिर एक लड़का था सोनी सनेत, जी मैंने कभी उस पर पकड़ नहीं खाई। जी। वो बाद में तो शायद उस टाइम भी वो हाँ। कनाडा कप पे बेस्ट कैचर आ रहा था। अच्छा जी। तो उसने मैं जबरदस्ती पकड़ लिया, मेरे तो जान में भी मैंने तकड़ा लग गया। अच्छा जी। मैं बोला ये कबड्डी खेलना कोई फायदा नहीं, जी अपनी इज्जत बचाओ। जी। फिर मैं कबड्डी नहीं खेल रहा। तो पहलवान जी, जब आपका बिल्कुल पीक टाइम था तो कितना वेट और कितनी हाइट थी जब पीक टाइम था? मेरी जब हाइट तो 6 फुट है। अच्छा जी, पूरी 6 फीट। हाँ। पीक टाइम था हमारा 90 में। अच्छा, नहीं वेट 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 तो एक 18 था। अच्छा, एक 1 क्विंटल 18। मतलब कि जो आपका पीक टाइम था उस हाँ। टाइम आपका वेट 1 क्विंटल 18 किलोग्राम था। 18 ठीक ठीक ठीक। तो पहलवान जी, इंटरनेशनल सबसे पहला कब खेला आपने? जब पाकिस्तान टीम गई थी, जी चलो वो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट तो वो भी है। जी जी। पाकिस्तान इंडिया टीम गई थी, मैं गया था 89। अच्छा जी, 89 में। 89 जी जी जी। तो और फर्स्ट भी आए थे। अच्छा जी। उस टाइम फर्स्ट अच्छा। आया था इंडिया। तो वहाँ और कौन कौन सी टीम आई हुई थी? नहीं, वो पाकिस्तान की टीम। अच्छा, पाकिस्तान की टीम थी। पाकिस्तान की टीम। ठीक 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 फाइनल मैच 6 नंबर था, इंडिया जीता था। ठीक 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 ठीक। बाकी तो तो उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा था? नहीं, उसमें मैंने रेड पाने का मौका ही नहीं मिला अच्छा जी। फाइनल मैच में। अच्छा, तो उसके क्या रीजन रहे? मतलब कि आपसे पहले जो पंजाब के कुछ नहीं, प्लेयर रहे? उसमें पता क्या बात थी, हम्म, दोनों प्लेयरों ने वहाँ तो फिर एक पाकिस्तान का जो इंडिया का मैच हुआ ना, जी जी। फिर तो हाँ। स्थिति कोई अलग हो। हाँ, कुछ अलग होती है बिल्कुल। और सब प्लेयरों में उस टाइम दम था, ये तो कोई भी नहीं पा सकता। नहीं 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 नहीं। टीम जो टीम गई थी, मैंने देखा जी जी जी। धक्का धक्का तो रेड पुआरे थे। हाँ हाँ हाँ। उस टाइम मंगी एक सब्बा मारते ठीक रेडर थे पंजाब के। जी जी जी। उनने पहली तर लास्ट रेड तक पाई अच्छा जी। दोनों प्लेयरों ने। जी जी। जितने हरियाणा के थे, पंजाब के बाकी भी प्लेयर जा रहे थे, किसी ने नहीं रेड पाई, न पाने दी, क्योंकि मैच इतना फंस के चल रहा था। जी जी और सच्चाई बात है, वो मारते थोड़े ठीक भी प्लेयर जी 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 खेला मैं उनके लिए बाद में भी। जी जी। वो मारता रहे भी, मैं तो जीते भी, लेकिन उस मैच में उन दोनों प्लेयरों ने ये सच्चाई कि उन्होंने दोनों ने कबड्डी पाई। जी जी। बाकी और माड़े मैच में तो वो मैच भारत जीत जो गया। फाइनल था, हाँ, वो फाइनल में फिर भारत जीत गया था। हाँ, बार 6 नंबर था। जी। तो उसके बाद फिर जब एक बार आप 89 में पाकिस्तान के लिए गए, उसके बाद फिर कब जाना हुआ बाहर विदेश में? फिर एक वर्ल्ड कप हुआ और अच्छा जी। कबड्डी का। अच्छा जी। तो उसमें किन 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 देशों की टीमों ने भाग लिया? उसमें लिया इंग्लैंड, अच्छा जी। कनाडा, सिंगापुर जी। और भारत, एक टीम और थी। अच्छा जी। ठीक, बल्कि तो वो इंडिया में ये सारे मैच हुए? हाँ, एक को जगह हुई जी, 17 सेक्टर में। सेक्टर 17 चंडीगढ़। 7 सेक्टर चंडीगढ़ में। अच्छा जी। 7 तो सेक्टर। वहाँ फिर क्या स्थिति थी? आप इंडिया की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो? मैं कैप्टन था उस टाइम, चांद। अच्छा जी। उम्र में बड़ा था, जी जी। क्योंकि इस तरह हरियाणा की टीम थी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं 84 के बाद में तकरीबन मैं कैप्टन रहा अच्छा जी। जो टूर्नामेंट खेली। ये तो हमारे में इज्जत मान हाँ, देने की भावना। तो आप 84 से हरियाणा की टीम के कैप्टन रहे? हाँ, जब तभी मैं 84-85 था, जी जी जी। तो जब मैंने नहीं छोड़ दी है लास्ट में, अच्छा जी। मैं टॉस पे जाऊंगा, मैं ये सारी चीज़ों पे। जी जी जी। फिर ये नील, तो उस टाइम भी रिस्पेक्ट भी थी प्लेयरों की? पूरी रिस्पेक्ट, कोई बोले नहीं था, जी जी जी। कोई बोले नहीं। तो जो फिर वो वर्ल्ड कप जो आप बता रहे हो इसमें हुआ चंडीगढ़ में, तो वहाँ फिर क्या स्थिति रही? कौन जीता? फर्स्ट आया इंडिया। इंडिया फर्स्ट आया। तो उसमें क्या कुछ आपकी परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही? जबरदस्त था। जबरदस्त। वो तो कोई मैच ही नहीं रहा, अच्छा अच्छा। वो तो दुनिया तो में फाइनल मैच किसके साथ था? पाकिस्तान? कनाडा के लिए। अच्छा, कनाडा के साथ था मैच। तो एक मैं छोटी सी जानकारी ये जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि जैसे आपने बताया कि 30 सेकंड और 25 सेकंड का टाइम होता था, उस दौरान एक प्रोसेस और भी होता था कि एक प्लेयर लगातार रेड कर सकता है। अब तो आपको तीसरी रेड करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें कब बंद हुई? और ये चीज़ें बंद हुई ठीक है, या वो प्रोसेस ठीक था, या जो प्रोसेस अब है वो ठीक है? जो टूर्नामेंट हुए थे फेडरेशन के जी या एसोसिएशन के, जी ये तो जब भी बंद था, जी एक छोड़ के एक रेड पानी पड़ेगी। जी। मतलब गामा में ये बात चल जाती, हाँ। कोई 4 भी पा रहा है, कोई 10 भी पा रहा है, कोई 15 ही पा रहा है। एक बार सरसा के लिए मैच था, अच्छा जी। स्टेट टूर्नामेंट हो रही थी। अच्छा जी। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट था हमारा, जी जी और हमारी टीम कैथल कुरुक्षेत्र ही आ रही थी सरसा, तो 14 नंबर था। जी जी। मैं
हम लुक के हमने खेलना नहीं था मैच, कोई गुस्सा हो रहे थे आपस में प्लेयर, अच्छा जी। हम लुक के बैठ गए। अच्छा जी। तो हाफ टाइम हो रहा था, हम्म। तो मैं एक चांदी लड़का था अच्छा किसान जी। का, अच्छा जी। दोनों हम्म। उन पब्लिक ने पकड़ लिए, हाँ। मैच में ले गए, मैच में लंगोटा भी नहीं बांधा, अच्छा जी। बस अंडर बियर से तरह पाई का छप्पर को पा लिया। मन हाफ टाइम पीछे सारी कबड्डी पाई, अच्छा मन जी। 10-12 नंबर तराई में जी जी। हाफ टाइम पीछे ही चांदी ने पकड़ मार दी गणी, हाँ तो मैंने पकड़ो नहीं खाई, जी। और वो टूर्नामेंट भी मैं फर्स्ट आया। जी। तो यदि हम फेडरेशन के रूल रेगुलेशन की बात करें तो वहाँ तो प्रोसेस शुरू से ही ऐसा है कि शुरू एक छोड़ के एक रेड कर शुरू सकता है। तो वो प्रोसेस ठीक है कि अब जैसे गांवों में बात करते हैं कि अब एक छोड़ के एक कर दिया तो इनमें स्टेमिना खत्म हो गया, इनमें जान नहीं रही प्लेयरों में, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो स्टेमिना की जब यदि हम बात करें, पता के बाद ये खेलने आगे मेडिसिन, हाँ जी, हाँ जी, मैं इसी बात पे आपको लेके आना वो चाहता था। दूध घी तो रही नहीं, हाँ जी, हाँ जी। ना तो अगले में, हाँ जो अगला भी मेडिसिन खा रहा, कोई हाँ प्रोटीन खा रहा, जी। चलो मैं तो नहीं कहता कोई बेचारा मेडिसिन खा रहा है, कोई प्रोटीन खा रहा, कुछ भी खा रहा, बिल्कुल बिल्कुल। अगला भी इसी है पिछला भी इसी है। जी जी। ठीक, ठीक ठीक ठीक। अब ये क्या है, कबड्डी अगले में इतना नशा हो है, हम्म रेड रात लान जावे हम्म तक पहले ही टच कर लिया अगले। हम्म कभी ये प्लेयर कोई रेड रेड मान जा रहा है, आप उससे आवाज मार के देखिए, और ये मेरी बात सुनिए, उन्हें अकल देने की बात करिए, वो आपका नहीं, मुँह ही नहीं करते, मुँह नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं भी इतना कोई बुला रहे। बुला रहे हैं। पहले तो 30-30 सेकंड में हाथ लाना मुश्किल हो जाता, मुश्किल हो कैचर इतने आगे के बात जाते, बिल्कुल बिल्कुल स्टेमिना था, प्रैक्टिस करे करेंगे, बिल्कुल। प्रैक्टिस तो भी करें कुछ बच्चे, हमने कहते सारे ही है, हम्म। लेकिन इन्हें न्यू हो गया भाई, ये फलाना तकड़ा हो गया तो थोड़ा प्रोटीन ज्यादा ले ले, जी जी जी। तो थोड़ा ज्यादा ले ले। पहले तो ये था सीधा ही अपना देसी घी दूध था, ग्राउंड की प्रैक्टिस थी, बिल्कुल बिल्कुल। हम कभी एक दिन भी जिम में नहीं गए। जी जी। आजकल तो प्लेयर जिम में जाते हैं, जिम ग्राउंड की प्रैक्टिस कम है। का है, सबके गोड्डे टूटे पड़े हैं, 2-2 ऑपरेशन हो रहे हैं, मारे नहीं कुछ भी हो रहा है। तो अड़बाद का कैरियर में कुछ ऐसा सीन रहा है कि कहीं इंजरी होगी और कई साल तक के लिए घर बैठे हो, कुछ ऐसा रहा? नहीं, मेरा एक बार डिस्क की लगी थी अच्छा जी। मेरी, अच्छा जी। पानीपत स्टेट टूर्नामेंट हो रही थी, अच्छा जी। फर्स्ट भी हम आए थे, अच्छा जी। तो जो टूर्नामेंट में एक और मैंने दुख है, दुख की बात कहूंगा, हम्म। बच्चे मैच खेलने वास्ते आ जाए ग्राउंड में, जी। और तो 10 मिनट मैच नहीं चलता, कहते हमारा चीफ गेस्ट आ रहा है, रुको, हम्म। ये बहुत बुरी बात, जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैच से फिर उसी में वो चोट खावे, ठंडे हो जाए, बर्डन रहे दिमाग पे, बिल्कुल बिल्कुल। मैच बच्चे तो बुला लिए, मैच होना ही चाहिए, हाँ जी, हाँ जरा जी। चीफ गेस्ट कोई आओ नहीं आओ, पहले ही पैसे इकट्ठे कर लो जिसने करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओड़ा मैच हाफ टाइम तभी पहले ही रोक दिया कि चीफ गेस्ट नहीं आए, नीचे बैठ गए सारे, जी। जे मैं खड़े लग गया, मेरी डिस्क की लगी। अच्छा, मतलब खेलते हुए नहीं आप नॉर्मल बैठे हाँ, थे खड़े? नॉर्मल बैठे, मैं तो 4 महीने बेड रेस्ट पर है। अच्छा जी। बस मेरा तो ये इंजरी हुई, जी जी। और फिर मेरे 99 में सर्वाइकल हो गई। अच्छा जी। मैं इंग्लैंड गया भी, खेला भी इंग्लैंड, हम्म। दो महीने और दवाई दुई खा के, जी। बस 2 इंजरी हुई जिंदगी में, ना कोई उंगली टूटी, ना अंगूठा, ना गोटा, ना कुछ, क्योंकि यदि आज भगवान की मेहर रही है। यदि जी बिल्कुल सही है, हम भगवान से दुआ करेंगे आगे भी आप स्वस्थ रहो। क्योंकि जो आज के वर्तमान की जो परिस्थिति है कि ये है कि कोई भी प्लेयर 2-4 साल खेलता है, उसके कभी लिगामेंट खत्म हो गए हैं, कभी उसके कंधे खत्म हो गए हैं, बहुत सारी दिक्कत है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है, कहीं कहीं थैले खा जाए उसके प्रोटीन प्रोटीन क्रेटिन। के, जी जी जी। और बहुत जो मेहनत कर दें, जी जी जी। ग्राउंड प्रैक्टिस कर दें, जी जे ग्राउंड प्रैक्टिस करे कौन लिगामेंट, चलो कोई भगवान तो नहीं, चोट तो लगे, कबड्डी चोट का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से जब फिजिकली पूरे फिट हो चोट लगे, जी जी जी। तो फिजिकल फिट होना इतना जरूरी है, खाओ कुछ। जी जी जी। तो पंजाब के टूर्नामेंटों में और हरियाणा के टूर्नामेंटों में आप क्या भिन्नता देखते हैं कि वो टूर्नामेंट ज्यादा बेटर हैं या हरियाणा की टूर्नामेंट ज्यादा बेटर है? पंजाब के ज्यादा बेटर। अच्छा, उसका रीजन कोई एक दो कारण आप बता पाओ? उसका एनआरआई, अच्छा जी। जो बाहर से पैसा भेजते हैं। जी जी, मुझे पैसे का गेम रह गया। मैं भी बताऊं, मेरे दोस्त जा रहे थे, जी उन्हें टूर्नामेंट करानी थी। जी एक मेरा दोस्त है सुवर्ण इंग्लैंड का, जी जी एक पिंदर है लड़का, जी जी मेरे गले खेलने करता। जी जी। तो हम कोई काम गए थे, वो बिलाल बात चल 10 मिनट मीटिंग टूर्नामेंट की, जी वो 10 जने बैठे थे, मेरे दोस्त है एक फिंडी है लड़का, मेरे गले खेलने करता, जी जी वो भी बड़ा अमीर हो रहा है आजकल। जी वहाँ गए, उन्हें तो एक टूर्नामेंट करानी थी, जी। 10 मिनट वो बैठे, वो बोले यार मेरे लिख दे 3 लाख फर्स्ट प्राइज। अच्छा जी। एक कहने लगे मेरे बुलट लिख दे अच्छा जी। 2। जी जी जी। ये सुनने की बात,
और एक कहने लग गया भाई जितना स्टेज का चाय पानी का खर्चा मेरा लिख दो। जी जी जी। ठीक, एक कहने लग गया जो दारू पानी का मेरा लिख दो। अच्छा जी। दूसरा कहा जितने कलाकार गाने वाले आएंगे मेरे लिख दो। अच्छा जी। वो 10 जने ने हम्म। 10 मिनट में टूर्नामेंट कर दी। जी एक ने ग्राउंड का खर्चा उठ लिया जी जी जी। और एक कहा चलो होटल में कुछ खाओ पियो। अच्छा 10 मिनट में कलेक्शन करके टूर्नामेंट होगी। जी। और मारे लोग हम्म, तो क्या करेगा, तो खावेगा, हाँ। मतलब दूसरे और पैसे चीफ गेस्ट के भरोसे रहते हैं कि चीफ गेस्ट आएगा कुछ न कुछ दे के जाएगा। कुछ, बस ये कह रहे कि पैसा जो हम्म, पंजाब में पैसा है जी नहीं जी बहुत ज्यादा। जी 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 और कबड्डी वाले विदेशों में बस रहे हैं ज्यादा उठे। जी जी जी। मारा तो कोई जावे भी है, दलवीर भाई साहब जा रहे हैं। हम्म। हम गए थे कनाडा खेलने, 2 लाख के लगभग रुपये मारते भी दे गया जी 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 दलवीर। जी पर नहीं सुना कि अपने काम में उसने अच्छी हेल्प करी है। जी जी उन्हें 1-2 बार मारते स्पॉन्सर ही भेजी, कल्ला बंदा की करे जी जी। जे मेरा पर कहीं बस जाता जाके 2 जंदे बिल्कुल बिल्कुल। डुमर गया पल्ला गया था इंग्लैंड, हम्म। अगला हफ्ता पुट्ठी बा गया जी जी। रही नहीं। तो पहलवान जी मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ उससे पहले कि अलबाज जी फैमिली बैकग्राउंड भगवान की दया से बहुत अच्छा है और दर्शकों को जानकर ये खुशी भी होगी कि इन्होंने पंजाब में एग्रीकल्चर विभाग में कुछ दिन जॉब भी की पर वो छोड़ दी। और उससे बड़ी बात क्या है कि चाहे वो चौटाला साहब की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भजनलाल के टाइम की सरकार हो, तो अलबाज जी को हर सरकार ने खेल के बेस पे पुलिस में लगने के लिए जॉब ऑफर की। पर इन्होंने केवल अपने खेल को ज्यादा महत्व देते हुए, नौकरी को ज्यादा महत्व ना देते हुए कबड्डी को, अपने खेल को महत्व दिया है। और वो तीनों ऑफर, तीनों सरकारों के टाइम में वो जॉब ऑफर ठुकरा दिए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो पहलवान जी आप थोड़ा हमें इस बारे में थोड़ा डिटेल बताएं कि वो जॉब आपने क्यों नहीं की। ऐसे चंडीगढ़ एक बार ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रही थी, जी मैं पंजाब से खेल रहा था जी जी और हरियाणा की टीम थी, फाइनल मैच हरियाणा पंजाब का। जी भजन लाल जी चीफ गेस्ट थे। जी तो मैंने 3 कमिश्नर हरियाणा के, जी दसोदिया साहब, जी एक कुंडरवाणी, जी एक चांदीराम जी जी कलासो सैनी के गांव का, जी 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 ये मेरी बाजू पकड़ के ले गए। फाइनल जीत गया मैच, पंजाब जीता। जी मैं जी। पंजाब, मेरी वजह से हरियाणा आ रहा उस दिन। मैंने इन पे कोई पकड़ो नहीं खाई। अच्छा जी। मैं रोहित तो सब्बा आप पंजाब की तरफ से खेल रहे थे पंजाब उस की टाइम? तरफ से, जी 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 मेरे मंडीगढ़ बोर्ड की टीम खेल रही थी। जी 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 ये हार गए मैच हरियाणा, जी। तो वो मेरी बाजू पकड़ के ले गई अच्छा जी। भजन लाल जी यहाँ पे। उन्होंने कहा जी इसको हरियाणा में नौकरी दे। पहली बार तो बोला कि चलो पंजाब भी बड़ा भाई है, जीत गया कोई बात नहीं, हाँ हाँ बेटे तेरा गेम बहुत अच्छा है। हम्म। माँ जी ये बात नौकरी की हो रही है, गेम तो आपने देख लिया। हाँ मेरी चॉइस थी बिजली बोर्ड वाला, जी 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 क्योंकि ड्यूटी ना मेरे पास हुई थी ना मैं कर सकूं। जी 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 बिजली बोर्ड पे उस टाइम बैन लगे हुआ था। जी जी। बस उन्हें मैं बिजली बोर्ड की मेरे तो ऑफर नहीं दी, मैंने पुलिस की पुलिस की आपने की नहीं? मैंने जी मैंने जी सोचा भी नहीं। जी जी जी। बस तो अलबाज जी एक आपके बारे में जो बहुत अच्छी बात बहुत सारे लोग जानते हैं जो खेल प्रेमी हैं और खासकर जो आपके टाइम में खेल प्रेमी रहे होंगे, जो आज की जनरेशन है वो तो शायद नहीं जानती होगी। और जैसा हमारे साइड में सुनने में आता है कि अलबाद ने बहुत सारे हरियाणा के बहुत सारे प्लेयरों को विदेशों में खेलने का अवसर दिया है, क्योंकि अलबाद से पहले 1-2 प्लेयर हो सकता है जो इनसे भी सीनियर रहे होंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गए हों, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी गए होंगे। पर यदि हम कुछ पिछले 20 या 25-30 सालों की बात करें तो अलबाज जी ने हरियाणा के बहुत सारे प्लेयरों को बाहर जाने का जो प्रोसेस शुरू किया वो अलबाज जी के नाम है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आपके मन में ऐसी क्या बात है कि हमें हमारे हरियाणा के बच्चों को भी बाहर खेल के आना चाहिए? क्योंकि एक चीज़ तो आपने आपकी बातों से ज़ाहिर हो गई कि हरियाणा में पैसा कम था और हरियाणा के प्लेयरों को पैसा चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी जब खेलता है तो बहुत सारी चीज़ों की उसको आवश्यकता होती है। बेशक इस खेल में खर्चा कम है क्योंकि ना किट की ज़रूरत है ना कुछ, आप एक केवल एक निक्कर और आप एक बनियान में खेल सकते हो, पर उसके साथ एक खिलाड़ी को बहुत सारे एनर्जी के लिए ज़रूरत पड़ती है। हालाँकि ये तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल खुश नहीं है कि कोई आज का खिलाड़ी कोई सप्लीमेंट यूज़ करे या कुछ इस तरह का कुछ खाए-पिए, केवल देसी खाने-पीने पे विश्वास करते हैं। पर फिर भी यदि आप एक अच्छे घर से बिलॉन्ग करते हो तो एक अच्छी भैंस भी होनी चाहिए घर में जो अच्छा दूध दे सके, अच्छे बादाम, अच्छे काजू, अच्छे, क्योंकि ये एक मेहनत का और ताकत का खेल है। तो आपके दिमाग में था कि हरियाणा के प्लेयर जो गरीब परिवारों से हैं वो खेलते हैं, तो उनको आप बाहर लेके गए, तो ये आपके दिमाग में क्या है कि कहाँ उनको लेके जाएँ और क्यों लेके जाएँ? नहीं, मैं किसी को नहीं, मैं कह रहा हूँ बाहर उनकी किस्मत उनको लेके गई है। जी, जी, जी। नहीं उसमें योगदान तो था ना आपका? नहीं योगदान, क्योंकि उससे पहले तो नहीं गया था ना कोई इतना बड़ा बड़ा प्लेयर जो, क्योंकि ये शुरुआत कहीं न कहीं आपसे मैं हुई है। स्टार्टिंग में इंग्लैंड इंग्लैंड की बात थी। जी,
इंग्लैंड में गया, जी मैंने उनकी स्पॉन्सर मंगाई, नहीं वीजे लग गए। जी जी 3-4 साल ट्राई मारी लगातार। जी फिर बात आई, कोई आदमी अनिल और ने मिल गया, जी। वो बोले अभी कनाडा वर्ल्ड कप हो रहा, मैं भाई कनाडा वर्ल्ड कप हो रहा कबड्डी हर साल होता है वहाँ, जी जी। कनाडा ले कराते हैं, तो वर्ल्ड कप हो रहा, वो बोले अभी टीम लेके जानी है। अनिल ने मैं बुला लिया, जी तो भाई क्या कनाडा वर्ल्ड कप हो रहा, टीम लेके जानी है। कब है कोई आदमी जी। एक, वो तो उसका नाम भी मेरे दिमाग में तो लिगड़ गया, बल्कि मेरा दोस्त है, ये भी कमिश्नर है, जी जी लेबर कमिश्नर है जी। दिल्ली। अच्छा जी। और एक गुलिया साहब है, जी। वो भी बड़े रैंक के आदमी है। अच्छा, ये लोगों ने कहा, मैं बोले नील की टीम में, वो कहे भी 6 तो ले जाए पंजाब के, 6 हरियाणा। जी। नीलोर के मन में ये थी भी यह मजाक ही है उस टाइम लग। जी। मैं बोले नहीं नहीं, वर्ल्ड कप वो आप चल लेंगे, मैं ये कहा जाओ पासपोर्ट दो। वो था रोहतक का ही आदमी, जी जी। मतलब वो ले गया, पासपोर्ट दे दिए, क्या जी। कौन कौन। बात आ गई विजेंद्र छज्जू गढ़ी की, अच्छा जी। और टीनू बडेसरे की। अच्छा जी। मैंने मतलब इन्हें जरूर लेकर चले दोनों। मैंने इन दोनों पे फोन करे, इन्हें भी सोचा वाल बात मजाक कर रहे हैं, मैं उरा पासपोर्ट देकर जाओ जी। चंडीगढ़। मैं उन्हें पासपोर्ट दे दिए, हमारे वीजे लग गए, जी। मैं कनाडा में गए। अच्छा अच्छा। लेकिन तो ये मेरी किस सन की बात है पहलवान जी? ये 2003 की है। 2003 की बात है जी। तो मैं उन्हें मान ली तो दे दिए, वो ये बाहर बग गए जी। खेल। फिर बात अगले साल की आई जी। तो पहले साल आप केवल टीनू बडेसर और नहीं, सिल्लू, हाँ, विक्रम, सिल्लू अनिल जी, टीनू जी और बजिंदर, मैम 6 जने थे। जी जी जी। गए अगले साल फिर, तो वहाँ प्रदर्शन कैसा रहा वो हरियाणा बढ़िया, के? ये सेमीफाइनल मार गए। अच्छा जी। मेरा तो फर्क पड़ रहा था, मैं सच्चाई हाँ, हाँ। वो उम्र के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा फर्क पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बढ़िया खेले सारे जी जी जी। तो मैं भी खेला। जी। तो सिल्लू बहुत बढ़िया खेला, नीलू भी बढ़िया खेला, जी, जी। टीनू भी बढ़िया खेला। जी जी जी। चलो वो पहला जा रहे थे हम, जैसे हम टूर्नामेंट में 2 दिन पहले गए, जी। बाकी प्लेयर पहला मैच टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे क्लब में, उनके ग्राउंड भी पैरे लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। वो अच्छा, ग्राउंड का फर्क तो पड़ता है। ग्राउंड का फर्क पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सेमीफाइनल मार गए 2-3 पॉइंट था जी जी जी। तो फिर अगले साल फिर जाना था। फिर मैंने, मेरे दोस्त थे, जी। स्पॉन्सरशिप मंगाई, फिर भी एक दो इनमें था। जी जी जी। मैंने मंगाई इनके कागज पत्तर। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता तो आपने इनके लिए बना ही दिया था। बिल्कुल, रास्ता तो इन्हें चौ गया ना फिर जाने का। जी जी जी। तो मैं उन प्लेयरों की तरफ से भी और हरियाणा की जनता की तरफ से इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमारे युवाओं के लिए, जो उस समय के अच्छे खिलाड़ी थे, उनको बाहर जाने का मौका दिया, और भगवान की दया से आज वो सभी साधन संपन्न हैं, अच्छी उनके पास नौकरियां भी है, अच्छा पैसा भी है। तो अड़बाज जी, हम ज्यादा बातें लंबी नहीं खींचेंगे। फिक्सिंग को लेके क्या है जो आरोप लगते रहे, हालांकि आप पे तो नहीं लगे, जो आज की संदर्भ में हम बात करें तो मैं तो इन प्लेयरों तक हूँ, ये तो इतना बड़ा नीच काम है। जी जी। ये तो इन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, करने की तो जरूरत तो नहीं। जी जी जी। मैं अपने जिंदगी का एक सबक बताऊंगा आपने जी। एक सीसर गांव में इंटर खुर्द भी जींद के लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम किसी के घर ठहरे थे। हाँ जी। किसी के घर में हम ठहरे थे जी। उनकी टीम भी सीसर की फाइनल में बगी मार, एक पंचायत टूर्नामेंट की बात। जी जी जी। लेकिन मैं नहीं ये कहता एक पंचायत वाला भी कालने तो नहीं, जितने प्लेयर है खेला तो एक पंचायत के कहते हैं, सारा हरियाणा पंजाब रहा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुनू, मैं इंटरव्यू बहुत देखूं, मलिक साहब ले हुए हैं, खेला तो एक पंचायत टूर्नामेंट है, वो अमृतसर तक रहा दे सबने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पता ना कितने लोग पंजाब में जीत पाए या कितने पंजाब के हरियाणा में जीत। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक एक बात का पता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो खेल रहे थे टूर्नामेंट, जिस घर में हम रह रहे थे 3 दिन तक उन्होंने 2 लड़के कबड्डी खेल रहे थे। अच्छा जी। उन्होंने जोड़ी पाके मारते कह दिया भी मारते दे दो। अच्छा जी। ये टूर्नामेंट भी ये कबड्डी मतलब मैच था, मारते दे दो, छोड़ दो। जी जी। तो हमने उनसे कह दिया अगर जो लेना तो उरी ले लो, हम ग्राउंड में जाएंगे। और जब ग्राउंड में गए तो मैच अलग होगा। जी 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 बिल्कुल। अपने ऑर्डर तो इज्जत बेइज्जती की बात है। तो बात ये थी, पब्लिक तो उठी आ गई सारी, मारने खड़गी जी, ग्राउंड में चलो, पब्लिक सच्ची थी। तो अब आज मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि जब उन्होंने कहा कि आप हमें मैच दे दीजिए, मैच दे दो में, तो वो किसी एवज में था कि हम आपको कुछ पैसे देंगे, केवल मान सम्मान के लिए बस? आप उनकी हमारा एक भाई था पुलिस में, उसके अलावा पुलिस में थे। जी जी। गांव के ही है वो दोनों दोस्त थे। उसने सोचा भी मेरे परिवार के खेल रहे हैं जाटा में, तो वैसे मैं राजपूत हूँ। जी जी। उन्होंने हो गया भाई
यहाँ खेल रहे हैं तो मैच छुड़वा दो। जी जी जी। मैं हमने बोल दिया अगर ग्राउंड में गए नहीं मैच नहीं देंगे, पूरी बस ले लो मन तो मतलब क्या, तो यदि हम कहें उसको फिक्सिंग ना कहें, भाईचारा कह सकते हैं कि वो भाईचारे नहीं, की। वो भी नहीं कराया। अच्छा मैं ग्राउंड में बग गए। अच्छा जी, ग्राउंड में चले गए। ग्राउंड में बग गए। अच्छा जी। रुल्दू है मेरे गांव का ये लड़का। अच्छा जी। रुल्दू को भाई था जो पुलिस में था, ताऊ हाँ का लड़का, हाँ हाँ। चाचा का। रुल्दू तो एक कैच मार के बाहर बैठ गया बल्कि। जी। मैं मैच रहा कहीं नहीं उनने, अच्छा जी। और सीधे कपड़े उठाए जींद आ गया। मेरे तो प्राइज भी वो लोग लेकर आए। अच्छा जी। फिक्सिंग की तो बात हो। जी। मैं खेल लिया, मैं थोड़ा 8वां भी था, 2000 पूरा को फर्क पड़ जाता। मैंने कभी ये नहीं कहा कोई मेरी कैच ना मारो, जिसका जी करा मार लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये और आप लोग आंधी नहीं टूर्नामेंट के, हम तो जाए करते टूर्नामेंट के। जी जी। आड़ी में जाए करते। आज लेख राज और परंत आ रहे हैं, मुहूर्त तो जा रहे हैं, कोई जीतो हारो। तो आज तो ऐसा नहीं है, आज तो केवल पैसे के लिए जाते हैं। आप तो अडी में जाते थे, आप कह रहे हो कि आप केवल खेलने के लिए, आपका शौक था खेलना। प्लेयर थे भी जो था भी उनका खिलाफ खेलना में। जी जी। और पैसे तो अपना आप ही मिलेगा, जो अच्छा खेलेगा उसका कभी नहीं मरेगा। बिल्कुल। एक बात जी, मैं एक छोटा सा 1-2 सवाल और है मेरा, कि ये एक दिन की टूर्नामेंट सही है या गलत है? क्योंकि जो पहले लोगों का, अब लोग 2-2 3-3 दिन तक उस खेल का आनंद लेते थे। अब केवल एक दिन की टूर्नामेंट है, रात के 12-1 बजते हैं, बहुत सारे प्लेयर भी ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे दर्शक भी ड्रिंक करते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जो ये टूर्नामेंट है, वही तो मैं पहले चर्चा कर रहा था कि मैं सारे हरियाणा का प्रधान बनाया था। जी जी जी। दिन में टूर्नामेंट हो जी। और हमने 10-12 टूर्नामेंट करवाई भी दिन में। जी जी जी। रात को 7 बजे बंद कर दिया सारे। कुछ लोग हैं ने, कुछ हमारे प्लेयर ही ने लाले, या कुछ पब्लिक ने पोस्टर पर तो 4 लाख लिखा हुआ है। अच्छा जी। देते हैं 1 लाख प्लेयरों को। अच्छा जी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। जब 1 लाख लिखा है तो 1 देना चाहिए, तो 2 लिखा है 2 दो। बिल्कुल बिल्कुल। 70,000 लिखा है तो 70 दो। बिल्कुल अपनी बढ़ाई के हमारे पैसे तो कितने लिखे जी हैं। जी। तो आपको लगता है कि ना कि एक दिन की गलत है टूर्नामेंट? एक दिन की टूर्नामेंट तो गलत है, और जो एक दिन की टूर्नामेंट रखनी है नहीं। हाँ जी। फिक्स 10 टीम मिलाओ। बस 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 बस, ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बच्चे शाम में अपने घर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल सही सोएंगे, बिल्कुल अगले दिन सही प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही खावे पिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे तो खेल रहे हैं, उनके माँ बाप भी कबड्डी खेल रहे हैं। जी जी जी। जिसके बच्चे नहीं आंधे, उसने नींद नहीं आंधी घर में। जी 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 बिल्कुल। तो अड़बाज जी, एक आखिरी सवाल आपसे, मेडिसिन के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेडिसिन हमारे टाइम में तो मेडिसिन पता क्या था। हाँ जी। किसी ने थोड़ी वैसलीन ला ली। अच्छा जी। ठीक। और किसी का सिर दुख गया जी। किसी ने अनावलजीनो एक रहती। अच्छा जी। यस, डिस्प्रिनो एक रहती, एक गोली खा ली। जी जी जी। मैं 2007 में कुछ 1 साल ग्राउंड कट गया पीछे। जी। कुछ हमारे आपस में कुछ परिवार में ही हो गया। जी जी जी। तो मैं थोड़ा पीछे हट गया, 1 साल में दूर चला गया। जी। 1 साल बाद में 2007 में आया। जी। मैं नाम नहीं लेता, फ्री प्लेयर है। एक बलासा भाई हमारा दोस्त है, उसने अल्टो गड्डी प्राइज में रखी हुई थी। अच्छा जी। हरियाणा पंजाब का मैच था जी। मैं कुदरती मन्ने भी ले गए हरियाणा वाले, मेरे भी बहुत प्यार करें प्लेयर। मैं भी सब मैं भी बहुत प्यार बिल्कुल, आपका मान सम्मान और आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है हरियाणा में। मैं भी करूं। पंजाब के साथ हरियाणा में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। पंजाब में मेरे सब दोस्त बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा में भी बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। मैं वो कनाडा वाली भी प्यार की बात सुनाऊंगा। तो ले गए जी। मैं गया गड्डी करनी। अच्छा। जो मैंने देखा नहीं, मैं कसम से मैंने इतना बड़ा शौक लग गया, इतना बड़ा मन में पछते हो आपने देखा कि वहां मैं 2 साल दूर हो गया कबड्डी से। यो के गया ओके गया जी 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 कबड्डी जी। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी जी जी। तो एक छोटा सा अटपटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा कि अड़बाद ने कभी वैसलीन या कोई, जैसे आपने कोई नावलजीन या जो आपने 1-2 टैबलेट के बताए, अड़बाद ने कभी इस तरीके का कोई काम किया? मेरी बात सुनो, कबड्डी होती है इंग्लैंड कनाडा अमेरिका में जी। ये चिट्टा रुमाल ले ले, चिट्टा रुमाल जी। कबड्डी जो तेरा ये काला हो गया नहीं ऐसे, हाँ, बाहर है ग्राउंड से। अच्छा जी। ग्राउंड से ही बाहर है जी जी जी। ये तो इनका मन पे बस रही है हरियाणा वाले का भी, ये लानी हो लानी है। ये लानी है बस, इस तभी ना हम चालू नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कई बारी बंद कर रही और हमारा क्लब भी लाई, देखो वह नहीं हटे तो मैं बिला लेता, पर यह ज्यादा दौर नहीं जी जी जी। कमेटी ने न्यू कह दिया नहीं लानी तो नहीं लानी। पहली बात है, एक पंचायत की टूर्नामेंट में हम बहुत कम खेले, बहुत तो कम खेले शुरू में खेले, फर्स्ट भी आए, जड़ा जाए करें तो फर्स्ट या सेकंड आए करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आल ओपन खेल ले, बड़े मैच खेल ले, एक पंचायत करनी कोई रुझान रही नहीं जी जी। तो अड़बाज जी,
एक दो पारिवारिक सवाल, अब आपके परिवार में कौन कौन है? शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे क्या कर रहे हैं? और क्या आपके बच्चे भी आगे कबड्डी की तरफ कुछ अग्रसर हैं? मेरे परिवार में 2 तो मैं भाई हैं ठीक है जी। और 4 2 भतीजे 3 भतीजे 2 मेरे बेटे हैं, ठीक है जी। 4 मेरे सिस्टर हैं। अच्छा जी। माँ बाप मेरे गुजर गए अच्छा जी। दोनों। तो बच्चे आपके दोनों जो बेटे हैं वो? एक तो बेटा मेरा ये बैठा है, अच्छा जी। एक बेटा मेरा कंपनी में लग रहा है अच्छा जी। किसी में, यो खेती कुत्ती देख है, अच्छा जी। जैसे भाई दुकान दुकान देख लिया जी जी जी। कि जमीन अपनी हो रही है जी जी। सड़क पे। जी जी। तो परिवार बढ़िया, 2 बहू रानी है, जी बहू पढ़ी लिखी एमए है, जी जी। जी दोनों बेटे एमए। जी जी। जी। सरकारी नौकरी कोई ना मिली नहीं। अच्छा जी। ठीक ठीक। ऐसा तो ये तो अपने आप में बड़ी भाई बात है कि जब पिता ने 3-3 नौकरियां छोड़ दी हैं तो वो अपने बेटों को भी ना करने देगा। हालांकि फैमिली बैकग्राउंड नहीं, अच्छा है चलो तो कोई ज़रूरत नहीं भी है। नौकरी तो जिंदगी में चाहिए जरूरी। हाँ, ये तो है। आज के टाइम में तो आज ज़रूरी के है। टाइम में उस तो टाइम भी चाहिए थी, और आप ड्यूटी नहीं दे सकते। तो अरबाज जी, ये एक चीज़ मैं थोड़ी-सी ये जानना चाहूँगा कि जानना क्या है कि मैं मैसेज आपसे चाहूँगा कि आज के खिलाड़ियों के लिए और आज के जो आयोजक करता हैं और जो दर्शक हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? चाहे वो दर्शक हैं, चाहे वो आयोजक करते हैं जो टूर्नामेंट करवाते हैं, या जो दर्शक हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैं तो सबसे पहले कमेटी इतनी सख्त होनी चाहिए अच्छा जी। जो टूर्नामेंट करावे। जी, जी, जी। मैं खुद यहाँ टूर्नामेंट कराता हूँ, इतना सख्त। एक बार पंजाब की टीम आ गई, जी। हरियाणा पंजाब का मैच हो गया, एक मेजर चिड़िक है हुँ। ना, मक्खन अच्छा जी। मक्खन चिड़िक, नाम भी सुना होगा, वर्ल्ड कप में जी। तो हाँ, हाँ, हाँ। वो नाम। ये हुँ। बाबा मेरा मित्र है, अच्छा जी। कोच रहा, हुँ, हुँ। और कट्ठे में हमने ये जो मंडीकरण बोर्ड में रहे, जी। मतलब जॉब करी हुँ, है, हुँ, हुँ। कट्ठे खेले भी बहुत है। जी, जी, जी। और ये भी ब्याह शादी में एक दूसरा का आना जाना। हुँ, हुँ, हुँ। तो कमेटी इतनी सख्त होनी चाहिए ना, जो फैसला ले लिया आउट, जी। कमेटी ने दूसरे बका ले, जी। टीम हुँ। नहीं आने की, हुँ, हुँ, टीम हुँ। ना आने ते भी रोके हुँ, हुँ, हुँ। बे, जितने यो नहीं करे तेरे टीमों नहीं आने की। जी। कमेटी ने आप जा जाके प्लेयरों से बात करनी चाहिए, जी। जल्दी बुलाओ, जल्दी खत्म करो। जी। ये 2-4 टूर्नामेंट अप हो गया तो अपने आप इसमें सुधार आएगा। बिल्कुल। और मैं तो हर कमेटी वाले से नहीं कहूँ हुँ। भाई, जो ऑफिशियल है, हुँ, हुँ, हुँ। चल ठीक है, ऑफिशियल बिना, ये तो एक ग्राउंड है, हुँ, हुँ, हुँ। उनका बगैर भी नहीं सरता, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें उन तक ही सीमित रखो। जी, जी, जी। कमेटी, इनके कोच हैं, हुँ। डिस्ट्रिक्ट कोच हैं, हुँ, हुँ। लेवल लेवल पीटीआई डीपी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। पुराने प्लेयर भी होंगे। हुँ, हुँ, हुँ। जो टूर्नामेंट कराता है, कबड्डी तो माँ के पेट में सीखी, बिल्कुल, बिल्कुल। हर आदमी ने पता। हाँ। मन नहीं, इतना नहीं पता, बाहर के दर्शकों ने ज्यादा पता। बिल्कुल, बिल्कुल। 25 साल कबड्डी खेले हैं, सीखते ही मर गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बाहर ले तो जाके पूछा, फिर भी मर्द बढ़ती अकल देवे, तुम उरे गलत है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हर बार हर आदमी ने पता। मेरा तो यो कहने का मतलब है, कमेटी सख्त हो, कमेटी सख्त होनी चाहिए, रूल प्लेयरों रेगुलेशन अच्छे होने का चाहिए। बात करो, हुँ। प्लेयरों तो जाके कहो जी। अभी तने मेरी टूर्नामेंट आना ही आना। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक, कुछ है प्लेयर हुँ, हुँ, नहीं हुँ। आते। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये तो आयोजकर्ताओं के लिए। प्लेयरों के लिए क्या मैसेज है? प्लेयरों के लिए ये मैसेज है भाई, अपना देसी खुराक खाओ, जी। बढ़िया मेहनत करो, जी, जी, जी। दिन तक आओ दिन तक जाओ, जी, जी, जी। एक्सीडेंट से भी बचेंगे, बढ़िया कबड्डी खेलो। जी। और 2-3 बच्चे बड़े अच्छे खेल रहे हैं, जी, जी। बड़ा खुश, दिल खुश हो है। जी, जी। और 1-2 प्लेयर का नाम ले दीजिए, थोड़ा उनको भी लगेगा कि हाँ, है। तीनों तो ये प्लेयर, अच्छा जी। कौन-कौन? रवि, रिंकू और विनय, जी, ठीक, ठीक। बढ़िया प्लेयर होते जी, जी। तो ये तो तीनों आपने रेडरो के नाम लिए। कुछ आपको क्या लगता है कि अच्छा कैचर कौन है आज के वर्तमान समय में? हैं। नहीं, मैं एक और बात बताऊं, हुँ। मैं कहूँ मेरा अच्छा, हुँ, हुँ, हुँ। मैं तो पंजाब में मैच देखो इनके, जी, जी। पंजाब के हिसाब से तो कोई नहीं। अच्छा। मैं तीनों रेडर ने अच्छा गिनू। हाँ, हाँ। तो मतलब कि आपके हिसाब से ये पंजाब में खेलने के लिए अभी कोई इतना अच्छा कैचर नहीं है? नहीं, अच्छा कैचर क्यों हो गया, 1-2 पकड़ मार ली। हुँ। ये 2 ही नाम सुनू मैं कैचर के तो, जी, यो लड़का है बिल्ला, जी। बलबेड़ा, रे जी। को के नाम लड़का करनाल का, मनीष 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 मानपुरा। हाँ, ठीक, मनीष ठीक, ठीक, ठीक। मैं दोनों के नाम सुनो भी, ये सही है, हुँ, हुँ, हुँ। प्लेयर बढ़िया, जी। लेकिन इन्हें भी इतना सही होना चाहिए जितने ईश्वर पंडित था, मेरा गामड़ा उर्दू था, लेखराज था, जी, जी, जी। कमल था, दलवीर चौधरी था कैचर। जी, जी, जी। वो पता लगा था पंजाब वाले ने कोई टीम आई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रेडर जरूर तीनों बढ़िया, हुँ, हुँ, हुँ। रेडर में कोई कमी नहीं है। जी, जी, जी। मैं सारे मैच देख, जी, जी, जी। पहला रेडर है हरियाणा का जो कनाडा कप है, मैं कुछ कह जाऊं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, मैं वर्ल्ड कप में बेस्ट आ गया, बिल्कुल, अलग बिल्कुल। बात। हुँ, हुँ, हुँ। ये भी इतने टॉप, रिंकू खरेंटी बेस्ट आ रहा है, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसने किस तरह इग्नोर कर दे। हुँ, हुँ, हुँ।
सही तो बच्चा सही है। जी, दर्शकों के लिए क्या मैसेज है अड़बाद का? बस दर्शकों के लिए तो ये मैसेज है भी कबड्डी ने बढ़ावा दो जी, और कबड्डी देखो। जी, बाकी जो रात ने कबड्डी का कोई दर्शक कबड्डी नहीं देखता, जी, प्लेयर जी। हो रहा उठे। तो एक छोटा-सा मैसेज सरकार के लिए कि सरकार कबड्डी को बढ़ाने के लिए क्या करे और मैं जिससे जो कबड्डी जो सर्कल कबड्डी के प्लेयर उनको भी नौकरी मिले उसके लिए नहीं आपका नहीं, मैं वही तो बात कह रहा था, मैं हुँ, कहना चाहूंगा हुँ, जब हमारे मैच होए करते नहीं जी। कबड्डी के, हुँ, हुँ, हुँ। तो कोई मंत्री नहीं कह करता यार कबड्डी का मैच कराऊ रे, मैं भाषण देना आऊंगा हाँ। जैसे हीरोइन ने बुलाते हैं लोग। जी, जी, जी। कबड्डी लोग इकट्ठे करने वास्ते कबड्डी का कबड्डी मैच का कराए मैच करवाया करते। कराए करे। हाँ, अब इन सरकार ने कबड्डी को खत्म कर दी, कबड्डी खत्म कर दी। ठीक। स्कूल में तो खत्म कर दी। जी, 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 बिल्कुल। एक खेम का आ गया, एक अनिल विज थे, इन जी, तो जी। चलो यो हुँ, हुँ। प्लेयर आ रहे हुँ, सरदार हुँ, जी, हुँ, हुँ। संदीप जी से कुछ चलो करें। इनसे उम्मीद है कुछ अच्छा करें तो कबड्डी के मैं लिए तो कहूँ खासकर। इनका करो अच्छा बेचारे बिल्कुल, कबड्डी बिल्कुल। के बारे में, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कबड्डी सरकार ने नहीं, कबड्डी प्लेयर ने खत्म कर दी। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अड़बाज जी का और हमारे दर्शकों का भी कि अड़बाज जी को तो मैं बार-बार धन्यवाद करूँगा कि एक इतने महान प्लेयर के साथ मुझे बैठने का और एक चर्चा करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करूँगा चर्चा 24 की टीम को और स्पोर्ट्स लाइव की टीम को कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं एक महान खिलाड़ी के साथ एक चर्चा कर सकूँ। इंटरव्यू तो मैं इसको नहीं कहूँगा, एक चर्चा ही हमने की है। तो अड़बाज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और जब हम आए तो इन्होंने हमारा बहुत मान-सम्मान किया और जैसा इनके बारे में सुना था कि बहुत अच्छे इंसान है और नेचर के तो बहुत ही अच्छे इंसान है कि जैसे आप इनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप आज इनसे पहली बार मिलो। तो ऐसा लगता है कि हम इनको काफ़ी समय से जानते हैं। तो अड़बाज जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जो कुछ साथी आपके गाँव से भी आए हैं, आपके सरपंच साहब भी आए हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा इतना मान-सम्मान किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का और मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को द चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।